अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पीछे के बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि इस वक्त रात के बज रहे हैं 2:45 और आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 मुहर्रम हो चुका है। तो मैं और हस्बैंड रखेंगे रोज़ा, तो इसीलिए हम लोग जाग रहे हैं, हमारे साथ साथ बच्चे भी जाग रहे हैं। अभी भी मैंने बात किया है क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम लोग चले गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ। मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं तो मैंने सोचा उनके यहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने ना गार्लिक ब्रेड वगैरह खा ली थी, तो पेट अभी फुल हो रहा है बट फिर भी सहरी तो करनी है। तो बस अभी मैं बनाने लगी हूँ सहरी, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद ना मैं इस टाइप का कोई व्लॉग बना रही हूँ। वैसे तो मैं मिनी व्लॉग अपलोड करती रहती हूँ लेकिन इस तरह का डिटेल व्लॉग मैंने अभी अपलोड नहीं किया। तो हाँ जी, ये है मेरा डिटेल व्लॉग। पीछे हबी आ रहे हैं, उठ जाइए मेरी हेल्प करवा दें। तो हम दोनों भी मिलकर जाने लगे किचन में। सालन कल रात ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया था, इतना काम मुझे करना नहीं, बस मुझे 2 रोटियाँ बनानी है, साथ में सालन माइक्रोवेव कर लेंगे और साथ में बना लेंगे चाय। तो चलिए जी सहरी करते हैं, स्टॉप को स्टार्ट करते हैं। हमारे घर कल आया है नन्ना मेहमान, ये कैटू, जिसकी मेरी बेटी ने कर दी है मट्टी पली। तो बेचारी जो कैटू है ना, ये जगह तलाश कर रही है कहाँ सोए, लेकिन बच्चों ने इसको बिल्कुल नहीं सोने दिया क्योंकि ये जब से आई है बेचारी तब से जगह तलाश कर रही है। और मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे बाल नोच रहा है, मेरा छोटा काका खड़ा हुआ है। तो बस जी चलें सहरी बनाते हैं। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हम लोगों ने कर लिया। पीछे टाइम देखें 3:35 हो रहे हैं, तो फजर हो चुकी है, मतलब अजान हो चुकी है। तो बस अभी चले वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं जी बेटा। और हम लोग सोएंगे तो हमारे बच्चे सोएंगे। अभी टीवी को भी बंद करने का टाइम आ गया। रूटीन बच्चों की बहुत ख़राब हुई है, लेट नाइट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो फिर मैं भी जब बच्चे उठेंगे तभी उठूँगी, लेकिन मैं तो ज़ोहर में उठ जाऊँगी, जाहिर सी बात है ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होगी। तो चलें जी बस अब नमाज़ पढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं अफ्तारी के टाइम पे। और अगर इससे पहले फिर अफ्तारी प्रिपरेशन पे मिलेंगे ना। वैसे भी मैं अकेली होंगी तो इतना कुछ खास बनाना नहीं होगा, बट देखें जो भी होता है आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। सो जी वेलकम बैक। और अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए अफ्तारी और मैं इतनी रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। मैंने कहा यार अकेली तो इतना कुछ खास बनाना नहीं है, बट टाइम जब थोड़ा सा रह गया ना तो मुझे ख्याल आया यार चलो अब किचन में चलते हैं। तो पहले मैंने फ्रिज की इंस्पेक्शन की, देखा क्या क्या है मेरे पास। तो मुझे एक तो ये होल रैप में लेकर आई थी ग्रोसरी में, ये मिल गए, साथ चिकन स्ट्रिप मिल गए और साथ ही फ्राइज़ वगैरह मैंने ले लिए थे। तो ये सब चीज़ें मैंने निकाल ली। साथ ही मैंने चीज़ को थोड़ा सा ना डीफ्रॉस्ट कर लिया था क्योंकि बहुत ये ना जमी हुई हो रही थी। कढ़ाई मैंने पहले ही रख दी थी, अच्छा खासा तेल गर्म हो गया तो मैंने ये फ्राइज़ इसके अंदर डाल दिए। मैं स्पायरल फ्राइज़ लेके आई थी, आजकल मैं बच्चों को ये फ्राई करके दे देती हूँ। तभी मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल के रखा हुआ है कि चलो मुझे ना दिक्कत ना करनी पड़े ज़्यादा। लेकिन ये मेरी कढ़ाई काफ़ी बड़ी साइज़ की है, तो मैं सोच रही हूँ कि छोटे साइज़ की ना एक कढ़ाई ले लूँ ताकि ना वो कम स्पेस ले। फ्राइज़ जब तक फ्राई हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार इन चिकन स्ट्रिप्स को भी फ्राई कर लेती हूँ। और मैं ना बड़ी एहतियात से बैग खोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बैग लेकर आई थी ना वो मैंने इतना बुरा खोला था कि वो बार बार स्ट्रिप्स गिर जाती थी फ्रिज में। तो फिर मैंने इस बार बड़ी एहतियात से खोलने की कोशिश की, लेकिन देखिए फिर भी ये साइड से फट ही गया। चलो खैर, यहाँ से अब हम लोग 3 से 4 स्ट्रिप ले लेंगे। अच्छा तब तक मुझे पता नहीं था कि भाई भी आने वाला है, वरना मैं ज़्यादा फ्राई कर लेती। बस मैंने यहाँ से 3-4 स्ट्रिप उठाई और इनको डायरेक्ट डाल दिया फ्राइज़ वाली कढ़ाई में। और यहाँ पर मैंने की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि गाइस इस तरह हुआ कि तेल का टेम्परेचर ना ठंडा हो गया और वो फिर फ्राइज़ पकने में टाइम लगने लगा। तो आप लोग ये गलती मत करना क्योंकि मेरे साथ तो ये सीन हो रहा था कि मुझे बच्चे इतना सता रहे थे। एक मेरी बेटी जो है ना वो रूम में रो रही थी, एक मेरी बेटी किचन में आके बार बार मुझे तंग कर रही थी। अब माशाल्लाह वो बड़ी हो रही है, उसका हाथ हर चीज़ पे चला जाता है और उसने नई नई टेक्निक सीख ली हैं कि किस तरह जो है वो पानी में हाथ डालना है, सिंक में हाथ डालना है। तो ये सब करके मुझे इतना इरिटेट कर रही थी। और साथ में वो छोटी सी कैटू आ गई हमारे घर पे, उसने और डबल दिमाग ख़राब किया हुआ था। वो पैरों में लिपटना और ना अपना सर घिसना, तो मुझे इन सब चीज़ों से इतनी उलझन आती है ना, ख़ासतौर पर जब मैं काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे रास्ते में कोई ना आए। तो खैर चलो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, माशाल्लाह से इसी से ही रौनक है। तो चलो अब बनाते हैं अपने लिए ये रैप। बहुत ही इजी झटपट से बनाऊंगी, आप लोग देखना। मैंने भी तवा रख दिया गर्म होने के लिए क्योंकि रैप बहुत ठंडे और जमे हुए हो रहे थे। साथ ही मैं फ्राइज़ और ये चिकन रैप्स को भी देख रही थी कि अच्छे से फ्राई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो खैर अच्छे से हो रहे थे, लेकिन बस फ्राइज़ ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया था फ्राई होने में और ये थोड़े ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गए थे। मैं चाह रही थी कि ज़रा नॉर्मल से बनाऊँ ताकि बच्चे भी इसलिए खा लें, बट मेरी बेवकूफ़ी की वजह से फ्राइज़ थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे। अब आते हैं अपनी रैप्स की तरफ। तो मैं पहले इनको जो है वो हल्का हल्का गर्म कर लूँगी ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और फिर हम इनको बनाएंगे। सही कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं जितना जल्दी मचा रही थी ना उतना ही मेरा काम लेट हो रहा था। और अभी देखें फ्राइज़ निकालते निकालते ना ये मेरा रैप थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया क्योंकि चिकन स्ट्रिप्स को पकने में टाइम लगता है और फ्राइज़ मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। खैर ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक मिला कि कभी 2 डिफरेंट चीज़ों को एक साथ फ्राई नहीं करना चाहिए। एक थी चिकन का
एक था मीट आइटम और दूसरा था पोटैटो सिर्फ। तो पोटैटो तो जल्दी पक, वैसे ही हाफ कुकड होता है, तो उसने तो वैसे ही जल्दी पक जाना था। खैर रोज़े में शायद मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। तो एनीवेज यहाँ पर हमारे फ्राइज़ हो गए रेडी। और पहले मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ ना 2 रैप बनाऊंगी, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए, लेकिन जब भाई आ गया तो फिर मैंने तीसरा रैप भी जल्दी जल्दी सेक लिया। और यहाँ पर इतना कम टाइम बच गया था, बस अजान होने ही वाली थी और मेरा भाई बिल्कुल अजान के ही वक्त आया था। तो मेरा जो रोज़ा है ना वो तो ऐसे ही अफ्तार हो गया था किचन में खड़े खड़े। तो यहाँ पर वीडियो में मेरे हाथ जिस तरह तेज़ी से चल रहे हैं, रियल में भी इतनी तेज़ी से चल रहे थे, बट यहाँ तो मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है वीडियो की। एनीवेज चिकन स्ट्रिप बहुत गर्म हो रहे थे ना, तो मैंने फोर्क की और नाइफ की मदद से इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। फिर हम लोग ने रैप पे लगाया केचप और मायोनीज, और सब काम इतना उबड़ खाबड़ हो रहा था ना, तो बस जो चीज़ हाथ में आई मैंने उसी से काम चलाया। अब हम लगा देंगे यहाँ पे चिकन की एक लेयर। और आई थिंक मैंने पहले भी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, बट फिर से शेयर कर देती हूँ। जुगाड़ू वाली ये अफ्तारी मैंने बनाई थी अपने लिए। अब जो मैंने यहाँ पर फ्राइज़ बनाए थे ना, स्पायरल फ्राइज़, वो लगा दिए। अच्छा मेरे पास ना कोई वेजेस नहीं थी यहाँ पे, वरना मैं वो भी डाल ली थी। वैसे भी वो आउट ऑफ स्टोरेज होते हैं, क्योंकि इतना मैं स्टोर करती नहीं हूँ। बस यहाँ पर हमारा रोल तैयार हो गया। इसमें मैंने चीज़ नहीं डाली थी क्योंकि भाई मेरा चीज़ खाता नहीं है। तो बस अब हम इसको रैप कर देंगे। ये जो पेपर होता है बटर पेपर, इसके साथ हम रैप कर देंगे और बाकी के रोल भी इसी तरह बना लेंगे। दूसरे वाले रैप में ना मैंने चीज़ डाली थी क्योंकि मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए ये मैं अपने लिए बना रही थी, तो फिर मैंने इसमें डाल ली थी। अपना और बेटी के जो मैंने रैप बनाया था उसमें चीज़ डाली थी। बस चीज़ वाली रैप को हमने करना ये है कि 1 मिनट के लिए हमने माइक्रोवेव करना है ताकि चीज़ जो है वो सारी मेल्ट हो जाए। तो बस ये इतने सिंपल से हमारे ये चिकन रैप जो है ना ये रेडी हो गए। और इस टाइम पर ना अजान हो चुकी थी, लेकिन बस मैं रैप कर रही थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी रोज़ा खोलने में। बस ये रैप करने के बाद मैंने फटाफट से रोज़ा अफ्तार किया। और ये है मेरी अफ्तारी की सिंपल सी ट्रे। और ये जो 2 आपको अलग से रोल नज़र आ रही हैं चीज़ वाले हैं, जो कि मैंने माइक्रोवेव कर लिए थे। और अब यहाँ पर मैं रोज़ा अफ्तार कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी आ गए और अभी थोड़ी देर में भाई भी आ जाएगा, तो भाई के साथ मिलकर मैंने ये सिंपल सी अफ्तारी की थी 9 मुहर्रम वाले दिन। सो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो चुकी है। और आज मुझे बच्चों ने इतना तंग किया ना, आप यकीन करें, जो मैंने प्रीवियस क्लिप आपको दिखाया है अफ्तारी बनाने वाला, इसको बनाते बनाते इतना मैं तंग हुई हूँ, इतना तंग हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। दो छोटे छोटे बच्चे संभालना मुश्किल था मेरे लिए। ऊपर से हस्बैंड जो है ना वो एक छोटी सी कैटू भी लेकर आ गए हैं, और उस कैटू की वजह से जो है ना इन दोनों ने मिलकर मुझे इतना तंग किया। मेरी छोटी बेटी भी माशाल्लाह क्रॉलिंग करने लगी है, तो वो तो उसकी शरारतें तो ना मेरी बड़ी बेटी से भी 2 हाथ आगे होते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज का रोज़ा है, अच्छे से दुआएं मांगेंगे, इबादतें करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं अफ्तारी बनाकर कमरे में आई हूँ ना, तो मेरा बीपी हाई हो गया। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं जब रोज़ा अफ्तारी बनाई रही थी तो ना अजान हो गई, तो फिर मैंने खड़े खड़े जल्दी से खजूर पानी वगैरह वहीं पे पी लिया था। जूस वगैरह कोई बनाया नहीं था, क्योंकि आपने देखी थी मेरी ट्रे बड़ी सिंपल सी थी। वो तो शुक्र है कि मेरा भाई आ गया था मेरा साथ देने के लिए, तो मुझे तसल्ली हो गई। बट जब मैं रूम में आई हूँ ना गाइस, आई वाज लाइक ओह गॉड, ये क्या किया है। पीछे से मेरी बेटी ने सारी ड्रॉ पलट दी, उसमें से एक्सपायर वाला मेकअप निकाल के उसको सारा वॉल पे हर जगह लगा दिया। बेडशीट पे भी आपको दिखाती हूँ गाइस। पहले तो आप रूम का हाल चेक कर लें। ये यहाँ ये वाली जो ड्रॉ थी ना, ये सारी ड्रॉ निकाल के पलटी हुई थी। इसको मैंने थोड़ा सा समेटा है। और ये देखें सारे कॉस्मेटिक, ये जो मेरे एक्सपायर से मेकअप थे पता नहीं कितने साल पुराने, वो निकाल लिए, वो मैं फेंका नहीं था। और ये देखें, ये इसने पूरी वॉल गंदी कर दी है। ये पहले इसने दूध सूजी गिरा के गंदी कर दी थी। अब मैं सोच रही थी कि इस वॉल पे ना स्टिकर लगा लूँ तो ये थोड़ी बेहतर लगेगी, बट इस लड़की ने जो है ना अब तो मुझे पक्का कर दिया कि मैं यहाँ पे कुछ लगा लूँ। और अभी मेरी हिम्मत थोड़ी सी कम भी हो रही है रोज़ा खोलने के बाद। छोड़ूंगी इवन कैटू तक को इससे पिंक लिपस्टिक लगा दी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, कैटू को भी सारे पिंक पिंक बोल लो बस। कैटू को भी आपने पिंक पिंक कर दिया काका। सो ये आज होता रहा है सारा दिन हमारे घर पे। और इतनी बार मैंने इन लोगों के हैंड वॉश करवाए, इतनी बार मुंह धुलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना ये कैटू को हाथ लगाने से बाज नहीं आ रही हैं। जी क्या किया है आपने? ये कैटू भी गंदी कर ली, अपने हाथ भी गंदे कर लिए। हाँ ये सारा मेकअप, और इससे पहले भी ये देखें सारी बेडशीट, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ये बेडशीट बिछाई है, सब बेडशीट गंदी हो गई है, सब अभी मुझे क्लीन करना है। हाय काका हाथ पीछे करो बेटा, मैंने आज ही चलो वॉशरूम में चलो हैंड वॉश करने, चलो जल्दी करो, बल्कि नहीं होगी अब, चलो जल्दी करो, उठो उतरो जल्दी, शाबाश।
ये देखें, इसने ये वॉल भी गंदी कर दी है, इसने हाल बुरा कर दिया जब मैं किचन में थी। अब ये 10th मुहर्रम के क्लिप हैं और 10th मुहर्रम वाले दिन भी हम लोगों ने रोज़ा ही रखा था, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। तो हस्बैंड ने तो जॉब पर अफ्तारी कर ली थी, बट मैंने अपने लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अकेले अफ्तारी करने का और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रही थी। फिर जब हस्बैंड रात में जॉब से वापस आए तो उन्होंने कहा चलो आप लोगों को मैं अलबेक लेकर चलता हूँ, वहाँ कुछ खिला देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अलबेक मेरा बहुत फेवरेट है। और इस बार ना हम लोग वो सेकंड वाली दम्माम के ब्रांच पे गए थे जिस पे हम यूजुअली जाते हैं, वहाँ नहीं गए थे क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है। तो बस अब हस्बैंड अभी क्यू में लगे हुए अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और 10th मुहर्रम का दिन था तो अलबेक पर यहाँ पर भी काफ़ी रश था और हम लोग जिस एरिया में आए हुए थे वो ज़्यादातर मेजॉरिटी शियाओं की है, तो फिर और ज़्यादा रश था, तो इसलिए हम लोगों का नंबर थोड़ा सा लेट आया। बट फाइनली हम लोगों का ऑर्डर आ गया और मैं आपको दिखाती हूँ कि हस्बैंड क्या लेके आया। मेरी बेटी इतना खुश हो गई, यहाँ पे देखें उसके मुँह से कितना बड़ा वाह निकला और उसकी खुशी में हम लोगों की खुशी है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड लेकर आ गए थे अपने लिए 2 बर्गर, एक अपना और एक अपनी बेटी का, जो कि वो लोग खा लेंगे। और मेरे लिए हस्बैंड लेकर आए थे बिग बैग, जाके आपको मैं चल के वीडियो में बताती हूँ। सब्र नहीं हो रहा उससे नहीं सब्र हो रहा। और मेरे लिए हस्बैंड लेके आए थे बिग बैग और ये इतना बड़ा बर्गर होता है, हैंडफुल साइज़ का। वैसे नॉर्मल डेज़ में खा नहीं जाता, बट कल मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी गाइस, क्योंकि मैंने सिर्फ सहरी में ही खाना खाया हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, जस्ट ओनली खजूर एंड पानी। तो तो ये मैंने पूरा फिनिश कर लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप यू गाइस लाइक इट। फिर एंड में हम लोगों ने पी थी कड़क मज़ेदार सी चाय, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा चलो आपको चाय भी पिला देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए बूफिया पे और हम लोग अपनी चाय का वेट कर रहे हैं। और पानी भी नहीं लिया था तो बहुत प्यास भी लग रही थी। हेलो कर लो बाबा को, बाबा जल्दी आ जाएं, हेलो। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग, होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।